खाना खा के नहीं आए। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। और सलाम नहीं करने वाला गुनहगार नहीं होता है, लेकिन जवाब ना देने वाला गुनहगार होता है। और नबी की महफिल में बैठे आप सवाब कमाने, तो मोहब्बत के साथ मैं नबी के नाम को दिल में बसा के रखता हूँ। मैं आपको फिर से सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व ला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन माता अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन माता शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन किराम, आइए हम सब मिलकर निहायत अदब व एहतराम के साथ, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा के जान चलो लगाकर बिक देने वाले आका का इनामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार यानी सय्यद अबरार व अख़यार जनाब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाही रिसालत माब में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन किराम, आज की ये महफिल, आज की ये बैठक, आज की ये नशिश हजरत सरकार शहीद इमाम अली दादा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की याद में हम सब बैठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके बैठने को कबूल फरमाए। और जैसा कि आप तमाम हजरात अपने के माथे की निगाहों से मिंबर नूर पे देख रहे हैं, उलमाए किराम शोराए निज़ाम तशरीफ ला चुके हैं और हमारे मेहमान जो और शायर और जो हमारे मेहमान मुक़र्रर खुसूसी हैं वो भी तशरीफ ला चुके हैं। चंद मिनटों में इंशाअल्लाह आपके स्टेज पे होंगे, आपसे रूबरू होंगे, आपसे हम कलाम होंगे। बस चंद मिनटों के लिए मैं हाजिर आया हूँ। आइए मैं अपने तकरीर का आगाज करूँ कि आला हज़रत अज़ीम बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत शाह इमाम रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, साइलो दामन सकी का थाम लो। बोलिए मोहब्बत के साथ, इसलिए कि चलो की तकरीर होगी और शरीयत इस्लाम, हदीस कुरान और इमाम हुसैन का महीना अभी हमारे दरमियान से गुजरा है। मुहर्रम का महीना हमारे दरमियान से गुजरा है और ये महीना जो आज जिस वली की विलायत और जिस वली की याद में हम बैठे हैं, अगर इमाम हुसैन ना होते तो वली की विलायत साबित ना होती। अरे बोलिए मोहब्बत के साथ, इसीलिए तो आला हज़रत कहते हैं, साइलो दामन सकी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और एक शायर जब अल्लाह के रसूल की तारीफ पढ़ता है, सीरत पढ़ता है और अपने कलम को उठाता है तो कहता है कि मदीने के सपने सजाने लगे हैं। अरे बोलिए, अपने तो अपने बेगाने भी तारीफ कर रहे हैं, तो आप तो नबी के दीवाने हैं, नबी के मतवाले हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। और अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान खूबसूरत कब होता है, हसीन कब होता है? जब अल्लाह ताला उसे अपने नजरों में महबूब कब बनाता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसकी जुबान पे नाम मोहम्मद आता है वो अल्लाह के नजरों में महबूब होता है। वो शायर क्या लिखता है कि मदीने के सपने सजाने लगे हैं। इधर का ग्रुप हुसैनी है, इधर का ग्रुप हसनी है। देखता हूँ इधर आवाज, इसलिए कि आप बोलेंगे अभी हमारे मेहमान बैठे हैं, अभी हम आपको तकरीर सुनाने नहीं बल्कि आपको तैयार करने के लिए आए। आपका मिजाज और आपका दिमाग तैयार हो जाए। इधर वाले बोलेंगे, उसके बाद इधर वाले खामोश रहेंगे। धीरे से देखते कितने आवाज है कि मदीने के सपने सजाने लगे हैं। धीरे से बोले हैं तो इतनी आवाज, अब जोर से थोड़ा बोलिए कि मदीने के सपने सजाने लगे। सुभान अल्लाह। अब इधर वाले देखते कितने इनकी आवाज, तो अभी सरकार इमाम अली दादा तक पहुंची है, आपकी आवाज मदीना पहुंचनी चाहिए। मदीने के सपने सजाने लगे। इतनी आवाज है, दोनों लोग मिल के मदीने के सपने सजाने लगे हैं, ज़माने के गम हम भुलाने लगे हैं और मोहब्बत की रहती है बस याद दिल में, नबी मेरे दिल में समाने लगे, नबी मेरे दिल में समाने लगे हैं। और मुहर्रम का महीना
जब जब आता है तो मेरे ज़हन और फिक्र में ये शेर मचलता है कि अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है राना हुसैन का, और पल भर की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन है ज़माना हुसैन का। मेरे मिलत के नौजवानों जिस साथियों काबिल कदर बुजुर्गों, एक वली के याद में हम बैठे कुरान जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने नमाज का जिक्र किया तो कहा इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशा, कि बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। जब अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया तो कहा वआतुज़ ज़कात, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपने वलियों को याद किया, अपने दोस्तों को याद किया, अपने महबूब बंदों को याद किया तो कहा खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अक्लमंदो होशियार हो जाओ। मैंने आलम तसव्वुर में अल्लाह से पूछा, अल्लाह तूने नमाज का जिक्र किया तो खबरदार नहीं किया, तूने ज़कात का जिक्र किया तो खबरदार नहीं किया, तूने सदका और सलात का जिक्र किया तो खबरदार नहीं किया, कहीं पे खबरदार नहीं किया, यहाँ क्या बात है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि गौर करो, गौर करो, गौर करो। मैंने जब गौर किया तो मैं अभी रास्ते से आ रहा था, मैं अपने स्कूल से गांव की तरफ जब आ रहा था तो देखा रास्ते में ट्रांसफार्मर लगा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ट्रांसफर बड़ी गौर से अक्लमंदो होशियारो और जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते सुने, ट्रांसफार्मर लगा है, उस पे लिखा था खबरदार, डेंजर, क्या लिखा था? डेंजर, खबरदार, इस तार में 24,000 वोल्ट का करंट है। मैंने आलम तसव्वुर में लगाने वालों से पूछा है, लोगों तार में करंट है तो इसको लगाने की जरूरत क्या है? तो उसने कहा इसलिए खबरदार का बोर्ड लगाया गया है, डेंजर का बोर्ड लगाया गया है, खतरे का बोर्ड लगाया गया है कि अगर कोई छू देगा, अगर कोई टच कर जाएगा तो उसकी जान चली जाएगी, जान चली जाएगी, मर जाएगा, मौत आ जाएगी। तो मैंने आलम तसव्वुर में जब कुरान पढ़ रहा था, अल्लाह से सवाल जब मैंने किया है तो अल्लाह खबरदार, मैंने कहा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए आज़म हिंदुस्तान, शोराए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नाते रसूल, जिक्रे रसूल, मोहब्बते रसूल, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए उसके हमारे शायर शेर अंदाज हजरत अफजाल वफा सिकंदर पुरी साहब और बुलबुल बाग रिसालत हजरत वसीम फुरमाबादी साहब तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द जो है आपके रूबरू होंगे इंशाअल्लाह ताला। बैठ जाए, दुरूद शरीफ अल्लाह से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने माथे की निगाहों से बड़े नूर पे देख रहे हैं कि शायर इस्लाम, शायर अहले सुन्नत जो भी हिंदुस्तान के हर खत्ते हर कोने में माशाअल्लाह इलाही जलवा जलवा है, जितने खूबसूरत हैं उतने ही हसीन और जमील आवाज भी है माशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। मेरे बाप अभी इनकी नाम भी सुननी है आपको, मोहब्बत से दोनों हाथों को फजाओं में लहराई गई, या हुसैन, या हुसैन। सुने, मैंने आलम तसव्वुर में पूछा है, रब अल्लाह का बोल क्यों, अल्लाह क्यों लगाया? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लोगों सुनो, नमाज नहीं पढ़ने वाला गुनाहगार है, मैं माफ कर सकता हूं। बोलिए बोलिए मोहब्बत के साथ, नमाज ना पढ़ने वाला गुनाहगार है, मैं माफ कर सकता हूं। ज़कात ना देने वाला गुनाहगार है, मैं माफ कर सकता हूं। सदका ना दे गुनाहगार है, मैं माफ कर सकता हूं। लेकिन मेरे वलियों से जो टकराएगा उसकी जान भी जाएगी और ईमान भी जाएगा। क्या है? अल्लाह ताला ने खबरदार का बोर्ड लगा दिया, क्या लोगों सुनो सुनो, आम ना समझना, इन्हें अदना ना समझना, ये कल भी आया है, आज भी आया है, क़यामत तक करूंगा वाला है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अला इन्ना औलिया अल्लाह, कि बेशक मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे दोस्त थे, उन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई हुज़्न नहीं है, कोई मलाल नहीं है। मैंने कहा क्यों? अल्लज़ीना कानू यत्तक़ून, अल्लाह ने फरमाया कि ये वो जो ईमान ले आए, ईमान तो हम भी लाए हैं, कलमा हमने भी पढ़ा है, लेकिन
अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये ईमान भी लाए और अल्लाह से डरते भी हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह से डरते भी हैं। बुलंद आवाज़ से पढ़ के बयान करो। सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, परिंदों के लबों पर तिलावत जाग जाती है। सुबह होते ही परिंदों के लबों पर तिलावत जाग जाती है, सुबह होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है, और मुकर्रर कोई वक्त नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी कुदरत जाग जाती है। ये महीना जो अभी चल रहा है मुहर्रमुल हराम का है। अभी हमने या हुसैन की याद में नारे लगाए, या हुसैन के नाम से फातिहा और इसाले सवाब किया। आइए इमाम हुसैन से करबला के सरजमी पे विलायत को साबित किया। हज़रत अली विलायत के इमाम। अब विलायत के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाए, कत्ल कर दिए जाए, उन्हें मुर्दा ना कहना, मुर्दा गुमान ना कहना, बल अहयाउन ज़िंदा, वो जिंदा हैं इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और जिंदा ही नहीं सिर्फ अल्लाह उनको रिज़्क भी दे रहा है, वो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, अपनी कब्रों में वो हयात। कैसे? लोगों ने सवाल किया अल्लाह के वली जिंदा कैसे? इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनीन वंज़ुरू बिदिनिल्लाह। ये जो हदीस मुबारक है कि अल्लाह के वलियों के फ़िरासत से डरो, जब देखता है तो अल्लाह के नाम से देखता है। ऐसे जुनैद बगदादी के ज़माने में एक जो है ब्राह्मण पंडित जानकार इस्लाम को पढ़ता था, इस्लाम को सीखता था, उसके सामने से हदीस मुबारका गुजरी कि इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनीन वंज़ुरू बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फरासत से डरो, जब वो देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। वो इस हदीस को लेकर वक्त के मशाइख के पास पहुंचना शुरू किया, सबके पास जाता पूछता कि आपके नबी ने ये हदीस पढ़ी है, इसको समझाइए। कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम को मिटाने वाले हजारों करोड़ों आए, लेकिन इस्लाम कल भी था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। खुलासा करे कि वो लोगों के पास, आलिमों के पास, पीरों के पास पहुंचता और अपना सवाल यही रखता कि आपके नबी ने जो बयान किया है इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनीन वंज़ुरू बिनूरिल्लाह, इसका मतलब क्या है, इसका मफ़हूम क्या है? लेकिन जहां जहां गया उसे सवाल का जवाब नहीं मिला, उसे सवाल का जवाब नहीं मिला। इसीलिए बताया कि वक्त का वली कामिल हज़रत जुनैद बगदादी के बारगाह में चले जाओ, सवाल लेकर जवाब मिल जाए। अब ये शख्स हज़रत जुनैद बगदादी की तरफ बढ़ा गया और उनकी महफिल में बैठा। मुलाहिज़ा करेंगे अल्लाह के वलियों की निगाह कैसी होती है। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो सकते यही पैदा कर जाती वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों। मुलाहिज़ा करें अब वो अल्लाह के वली के बारगाह में आया था, वो सोचा कि यहाँ भी जवाब नहीं मिलेगा। कहा हुजूर एक सवाल है। ऐसे जुनैद बगदादी ने अपने विलायत की निगाह से देख लिया कि पूछना क्या चाहता है। बोलिए ना, अल्लाह के रसूल की हदीस लौहे महफूज पेशे आ गया कि लौहे महफूज अल्लाह के वलियों के सामने वो पढ़ते हैं, आपके नबी की जो हदीस है, मुलाजा करें मेरे नबी की हदीस कल भी सच्ची, आज भी सच्ची और क़यामत तक सच्ची रहेगी। नबी ने जो कह दिया वो कल भी है, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाल मगर कुरान। मुलाजा करें ऐसा जुनैद बगदादी से पूछा कि आपके नबी की हदीस है इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनीन वंज़ुरू बिनूरिल्लाह, इसका मतलब क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसके बारे में आप बयान करें। मैंने कई लोगों से पूछ लिया है, कई आलिमों से पूछ लिया है, कई पीरों से पूछ लिया है, लेकिन जवाब नहीं मिला है। हज़रत जुनैद बगदादी जलाल में आते हैं, कहा हदीस का मतलब पूछते हो, सुनो। अब वो जो शख्स था ना, था तो पंडित लेकिन हुलिया बनाया था। क्या बनाया था? जुब्बा, दाढ़ी, अमामा सजा सजा कर लोगों को धोखा दे रहा था कि मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, और नबी की हदीस पढ़ता पूछता। हज़रत जुनैद बगदादी के बारगाह में भी वैसे ही गया है, तो अंदर से काफिर। लेकिन इसीलिए कहा गया है ना कि उलमा की महफिल में बैठे तो जुबान संभाल के
वो लफ्ज नहीं देखते, वो अल्फाज नहीं देखते, वो देखते तो दिल देखते हैं, इसके दिल में क्या है, क्या है, वो दाढ़ी टोपी या मामा पहन कर पहुंचा था, लेकिन लपेगा तो अभी हम संभाल लेंगे जवान आदमी। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत के साथ क्या है, पूछा क्या मामला है, कहा कि ये हदीस समझाए तो हज़रत जुनैद बगदादी ने अपनी विलायत की निगाह डाली और कहा कि सुन, सबको तू धोखा दे सकता है, मोहब्बत से कहिए सबको तू धोखा दे सकता है, लेकिन सुन, जो तूने अपने शरीर में, अपने जिस्म में सिन्नार बांधा है, जो धागा बांधा है, जो पंडितों की निशानी होती है, ब्राह्मणों की निशानी होती है, जो धागा बांधा वो तोड़ दे और इस्लाम का कलमा पढ़ मुसलमान। निगाहे वली ने मुतासिर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जुनैद बगदादी ने कहा कि तू इस हदीस का मफहूम पूछता है, निगाह दे, जो तूने अंदर धागा छुपा के बांधा है ना, उसको तोड़ दे, उसे खोल दे और कलमा पढ़ और शरीयत में दाखिल हो जा, तेरा ईमान, तेरा मुकद्दर चमक जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं शाहों से मिला है ना तवक्कुल से मिला है, अल्लाह का इरफान तो नबी के दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो या रसूल अल्लाह मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के वलियों की निगाह कि वो दिल को भी देखते हैं, अंदर को भी देखते हैं और आपके मुकद्दर को भी देखते हैं। मुहर्रम का महीना है, इमाम हुसैन को जब कत्ल किया गया, उनके जिस्म से सर को अलग किया गया, तो हज़रत इमाम हुसैन के सर को नेज़े से बुलंद किया गया, तो इमाम हुसैन के सर ने, की जुबान ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। बोलिए ना इमाम हुसैन के नाम पे तो बोले, मोहब्बत के साथ कहिए ला के कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अब यजीदी जो लोग दौलत के नशे में, जो लोग शोहरत के नशे में, जो लोग पैसे के लिए इमाम हुसैन को कत्ल किए थे, अब वो सोचने लगे कि अरे जिस्म में जब तक सर होता है तब तक इंसान बोलता है, ये कैसा बंदा है कि सर अलग है फिर भी कुरान पढ़ता। सरे हुसैन पढ़े कुरान नेज़े पे, बोली मोहब्बत से, सरे हुसैन पढ़े कुरान नेज़े पे। यजीद सोचता था फिर कटा क्या है, यजीद सोचता था फिर कटा क्या है। मोहब्बत से सुने, इमाम हुसैन ने विलायत को साबित किया। जिन लोगों ने विलायत पे उंगलियां उठाई कि वली मर के खत्म हो जाता है, वली कुछ भी नहीं है, तो इमाम हुसैन ने विलायत को साबित करते हुए कहा कि देखो वली और शहीद ये होता है कि जिसकी अलग हो जाए, सारा अलग हो जाए, भी वो जिंदा हो जाते हैं, जो मरते हैं हक के नाम पे। अल्लाह अल्लाह किसने मौत को मसीहा कर दिया। और वली किसे कहते हैं, मुलाजा करे, इमाम हसन है, हज़रत इमाम हसन के साहबजादे हज़रत इमाम मुस्लिम। बस 5 मिनट, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीरों से बैठ रहा हूँ। मुलाजा करें, करबला का जिक्र आ गया है और करबला का जिक्र करने के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा मम माता अला हब्बी आले मुहम्मदिन माता शहीदा। क्या लोगों सुनो, अगर शहादत का सवाब चाहिए, शहीद का सवाब चाहिए, तो तुम अपने दिल में हसन और हुसैन, फातिमा अली की मोहब्बत को बसा लो। और अगर दिल में नबी की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत, हसन की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत होगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो तुझे शहादत का सवाब मिलेगा। शहादत का सवाब करे। इमाम मुस्लिम करबला के सरजमीन पे यके बाद दीगरे सब लोग शहीद होते जा, शहीद होते जा। हज़रत इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, इमाम हसन के साहबजादे हज़रत मुस्लिम को बुलाया और गले से लगाया, कहा भतीजे तू मदीना चला जा। मुलाजा करें, बड़ी मोहब्बत से करबला का वो दास्तान जो आंखों में आंसू। मुलाजा करें, करबला है क्या, कहा है भतीजे आए मेरे भाई के नूरे नज़र, दिल के चैन, अब करबला है, यहाँ जुल्म है, यहाँ खाने को नहीं है,
मदीने वापस चले जाओ, जान तुम्हारी बच जाएगी, जान तुम्हारी बच जाएगी। हज़रत इमाम मुस्लिम है, रोने लगते हैं, रोने लगते हैं। कहा चाचा आपको करबला में छोड़ के मैं कैसे चला जाऊं, आप मेरे चचा हैं, आपका फूफा मेरा खानदान यहाँ है, और इस मुसीबत में छोड़ के आपको मैं मदीना चला जाऊं, मुझे जाने को ना कहिए। रोने लगते हैं, रोने लगते हैं। इमाम हुसैन ने कहा बेटा चले जा, भतीजा चले जा। इमाम मुस्लिम कोने में बैठ के रोने लगते, रोने लगते, रोने लगते, रोने लगते, रोते 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 रोते। देखे विलायत, देखे अहले बैत की निगाह, उनकी विलायत क्या है, ऐसा करे। रोने लगते हैं, रोते 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 याद आता है कि मेरे अब्बू जान इमाम हसन ने मेरे दाहिने हाथ पे एक ताबीज बांधा था और कहा था बेटा ये ताबीज कभी ना खोलना, हाँ उस वक्त खोलना जब जब मुसीबत में हो, जब तुम्हारे सामने सिर्फ सवाल हो जवाब ना हो, और अगर मुसीबत गिरे हो बेटा उस वक्त इस ताबीज को खोलना, जवाब मिल जाएगा। करबला सुने ताबीज खोलना। आज लोग जो लोग कहते हैं ना ताबीज पहनना शिर्क है, ताबीज ना पहनना चाहिए, ताबीज नाजायज है। अरे इमाम हसन ने अपने बेटे के हाथ पे ताबीज बांधा, मोहब्बत के साथ। ताबीज शिर्क नहीं, ताबीज कुरान की आयत है, वो अल्लाह की तरफ से शिफा है। अब इमाम मुस्लिम को याद आया कि अब्बू जान ने मेरे हाथ में बांधा था, कहा था बेटा जब मुसीबत में हो इस ताबीज को खोलना, जवाब मिल जाएगा। अब इमाम मुस्लिम अपनी ताबीज को खोलते हैं, रोते 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 क्या लिखा होगा, क्या होगा इसमें, अब्बू ने क्या लिखा है, चचा तेरे मुसीबत में है, पानी बंद है, खाना बंद है, अब्बू ने क्या लिखा होगा। जब ताबीज को खोला है, ताबीज को जब खोले हैं, खोलते खोलते जब ताबीज को पढ़ा है, पढ़ते पढ़ते रो रहे थे, मुस्कुराने लगे। मोहब्बत से इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान अल्लाह ऐसा करे। क्या है, इमाम मुस्लिम हंसने लगते हैं, दौड़ के इमाम हुसैन के पास जाते हैं। कहा चाचा आप मदीने जाने को कह रहे थे, आप मुझे वापस भेज रहे थे, ये खत पढ़ लीजिए। वो कोई ताबीज नहीं थी, वो खत था, जवाब था। इमाम हसन के इंतकाल के कई साल के बाद करबला की मोहब्बत से इमाम हसन उस वक्त ये ताबीज लिखे थे। मुलाजा करे जब इमाम हुसैन ने पढ़ा कि भाई ने ये लिखा था कि मुस्लिम जब तेरा चचा, पूरी मोहब्बत से बड़ी कीमती बात आप तक पहुंचा रहा हूं, सुने करबला है क्या, इमाम हसन की जात क्या है, हुसैन की जात क्या है, और विलायत जो चली है उनके खानदान से, वो विलायत लिखा इमाम हसन ने कि इमाम मुस्लिम ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे नूरे नज़र, जब तेरा चचा हुसैन करबला में बेयारो मददगार हो, भूखा प्यासा हो, और तुम्हें मदीने जाने को कहे तो मदीना मत जाना, चचा के साथ रहना, करबला में जान दे देना, लेकिन मोहब्बत से निगाहें बनी में देखे इमाम हसन कब हैं और कब लिख रहे हैं और कब हो रहा है। यही तो विलायत है, यही तो निगाहें बनी है, और पहले देख लिया। में यही लिखा था कि बेटा जब हुसैन कहे जाने को तो करबला से जाना मत, हुसैन के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए, नाम मोहम्मद के लिए, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के बुलंदी के लिए, इस्लाम के उरूज के लिए अपनी जान देना, लेकिन वापस साथियों काबिल तारीख ने देखा कि जब इमाम मुस्लिम करबला में गए, जंग किया, तो ज़माना ने, आसमान ने, ज़मीन ने देखा कि इमाम मुस्लिम जब जंग कर रहे थे तो कई गर्दनें उड़ गई, एक एक तलवार में कई गर्दनें उड़ गई, हर तरफ से फौज मारते जाते। यजीदी लश्करों में बिल्कुल उनका जो है, उनकी जो है डर बढ़ गया। अरे ये क्या हुआ, ये भूखा है, प्यासा है, कई दिन से पानी नहीं मिला, जंग लड़ रहा, ऐसे कैसे।
कहा कि कोई तरतीब निकालो, कोई तरीका निकालो, नहीं तो अकेले इमाम मुस्लिम करबला में सारे सिपाही को निस्तो नाबूद कर देगा। अल्लाह अकबर। देखे हुसैन का, हसन का खून में कितनी अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत जमा दी है। यही तो अली के लाल है कि जो अली जो कई आगे हज़रत अली ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा और फेंक दिया, तो उसके बाद 10 सहाबियों ने सोचा कि उसको उठा ले, लेकिन हिला ना सके। वो अली का लाडला। अब तरतीब क्या लगे? कहा कि हर तरफ से तीर चलाओ, हर तरफ से लोगों एक साथ लगो, इसलिए कि अकेले कोई इमाम मुस्लिम का मुकाबला नहीं कर सकता है। जब हर तरफ से तीर चली, कई तीर जो है जिस्म में लगे, इमाम मुस्लिम वापस आए। कहा ए चचा जान अगर चंद घोट पानी मिल जाए, चंद घोट पानी मिल जाए तो मैं तो मैं सारे यजीदियों को कत्ल कर दूं, निस्तो नाबूद कर दूं। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत इमाम मुस्लिम को गले से लगाया, कहा बेटा अब जा जामे कौसर से तेरे नाना हज़रत आका मोहम्मद अरबी सौ इंतजार कर रहे हैं। जा, अब दुनिया की बातें नहीं बल्कि जामे कौसर को भी लेना। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम मुस्लिम जाते हैं और फिर लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मिलत के नौजवानों, अजीज साहब, बुजुर्गों, देखें मैं इसमें करबला पढ़ा कि करबला में विलायत साबित है। जो है अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने जो हजरत अली को विलायत दिया और अली से विलायत चली, तो वो विलायत इमाम हसन और हुसैन के खानदान से होते हुए अब तक जो भी वली बने हैं, जब तक हुसैन का गुलाम ना बन जाए, हसन का गुलाम ना बन जाए, जब तक हजरत अली का गुलाम ना बन जाए, वली नहीं बन सकता है। बस इन्हीं चंद कलमात में बात को मुकम्मल करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हसन से भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और हजरत सरकार शहीद इमाम अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का फैज़ करम फयूज़ व बरकत से तमाम को माला माल अता फरमाए। व मालिना इल्ला बराक। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।